आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि तुम टेंस पढ़ के अगर थक गए हो अब फिर भी आपको टेंस समझ में नहीं आ रहा है ना, इस वीडियो को देखिए, एक बार में आपको टेंस समझ में आ जाएगा और आप हर हिंदी वाक्य को आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाइएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जब हम टेंस पढ़ते हैं ना तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मेन क्या होता है ना कि स्टूडेंट को सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, देखिए ये तीनों समझ में नहीं आता उसको। जब टीचर जो है टेंस पढ़ा देता है, पहचान पढ़ा देता है और वाक्य दे देता है, बोलता है कि इसको ट्रांसलेट कीजिए, और ट्रांसलेट करते समय स्टूडेंट को समझे में नहीं आता है कि हिंदी में सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, तो क्या घंटा बनाएगा? बनवे नहीं करेगा। उससे बनाने के लिए जैसे मान लीजिए कि राजेश बाजार जा रहा है। अब उस विद्यार्थी से आप पूछिए एज ए टीचर, या तो आप टीचर है तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि रूल हमें यहां पर दे दीजिए, सब्जेक्ट दे दिए प्लस इज एम आर प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका रूल और ये रहा आपका हिंदी वाक्य। अब आपको इस हिंदी वाक्य को इसी रूल पर बनाना है। तो अब स्टूडेंट को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उसको पता नहीं है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो पूरी जिंदगी पूरा टेंस के फॉर्मेट को याद कर जाएगा, रट रट कर पागल हो जाएगा, लेकिन उसको टेंस समझ में नहीं आएगा। तो सर कैसे समझ में आएगा? तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। आज हम यही पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर ये तीनों कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी हिंदी सेंटेंस, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सेंटेंस को आसानी से आप जो है कि अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो देखिए फॉर्मूला में आइए। पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता। कर्ता मतलब काम करने वाला, काम करने वाला, ठीक, मतलब कि जो काम कर रहा है। तो सर काम करने वाला को कैसे पता लगाएंगे? तो सबसे पहले इस पूरे वाक्य को पढ़िए और खोजिए कि क्रिया कहाँ है, वर्ब, क्योंकि आपका टारगेट क्या है? वर्ब। अगर ई चोर पकड़ा गया ना तो बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी आसानी से पकड़ा जाएगा, ठीक। तो वर्ब कहाँ है? तो सर वर्ब यहाँ है। तो मैं पूछूंगा कैसे पता लगा कि वर्ब है? तो देखिए याद रखिएगा, यहां पर राजेश है, बाजार है और जा रहा है, ठीक है। इसमें हमको वर्ब पकड़ना है। तो सबसे बेहतर तरीका जो मैं आज बताने जा रहा हूं, अभी तक आपको YouTube चैनल पर कोई नहीं बताया होगा, मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूं, ध्यान रखो। अगर हम नाउन को अगर हम कैटेगराइज करें ना तो व्यक्ति सूचक होता है, वस्तु सूचक, स्थान सूचक है ना, और क्रिया सूचक। क्रिया सूचक याद रखना। अब याद रखना, देखो व्यक्ति सूचक जितना आएगा ना वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट। और वस्तु और स्थान सूचक आएगा ना वो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। वीडियो को देखते रहना, स्किप मत करना वरना कभी समझ में नहीं आएगा। और क्रिया सूचक यानी कि वह शब्द जिससे काम होने का बोध होता है। मतलब हमको सेंटेंस में देखना है कि व्यक्ति सूचक कौन है, तो रमेश व्यक्ति सूचक है, बाजार क्या है? स्थान सूचक है। तो जा क्या है? क्या है? व्यक्ति सूचक है। किसी आदमी का नाम जा होता है क्या? बोला नहीं सर। स्थान सूचक है, कहां जाना है? तो जा, ये भी स्थान सूचक नहीं है। तो सर वस्तु सूचक होगा। तो जा, एगो जा लेकर आना, तो जा कोई है नहीं ना। तो जब जा यहां पर ना तो व्यक्ति सूचक है, ना वस्तु सूचक है, ना स्थान सूचक है, मतलब क्या है? क्रिया सूचक है। तो सर कैसे? क्योंकि जा कहने से जाने का बोध हो रहा है, काम होने का बोध हो रहा है, तो क्रिया हमारा पकड़ा जाएगा। और एक और आसान तरीका है कि क्रिया क्या होता है ना कि हमेशा हिंदी वाक्य के अंतिम पद क्रिया, देखिए प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद, ये तृतीय पद हमेशा क्रिया रहता है। तो वहां भी आपको पता लग जाएगा। तो सर जा रहा है ये क्रिया है? तो नहीं है, मतलब प्रेजेंट में। किसमें है? प्रेजेंट में। रहा मतलब कंटिन्यूअस में। ये किस टेंस में है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ये टेंस के पहचान बता रहा है, ये टेंस के प्रकार बता रहा है कि प्रेजेंट में कौन प्रकार है, तो कंटिन्यूअस है। और ये जा क्या है? एक क्रिया है।
तो सर अब सब्जेक्ट निकालना सीख जाएंगे तो आसानी से। अब देखिए ये फॉर्मूला लगाइएगा, क्रिया में कौन लगाकर पूछिएगा, क्या लगाकर, कौन लगाकर, और जो उत्तर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ क्रिया क्या है, जा रहा है, तो पूछेंगे कौन जा रहा है, तो उत्तर क्या देगा, राजेश। तो यहाँ पर राजेश हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद क्रिया में जो है क्या या कहाँ लगाकर प्रश्न कीजिएगा, जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट। तो क्रिया क्या है, जा रहा है, तो क्या जा रहा है, तो सर नहीं पता लग रहा है क्या जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है तो उत्तर मिल जाएगा, क्या बोलो तो, बाजार। मतलब अब क्लियर हो गया कि ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। आप आसानी से आप बना लीजिएगा। यहाँ पर जब आप बनाने जाइएगा तो देखिए इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, देखिए है ना। अब आइए, जब आप बनाने जाइएगा तो अब कह रहा है सब्जेक्ट दीजिए, तो आपने क्या लगाया, राजेश लगा दिए। अब कह रहा है कि रूल कि इज एम आर में से कोई एक लीजिए, तो इज सिंगुलर है, एम का प्रयोग आई के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल के साथ, ठीक है। तो राजेश एक वचन की बहुवचन, तो सर एक वचन, ठीक, क्योंकि एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो क्या लगेगा, एस एल यहां दिया हुआ है तो इज। अब ई काम खत्म, ई काम खत्म, ई काम खत्म, तो वर्ब। क्रिया कौन है, तो जा, तो जाना का क्या होता है, गो। अब भी फोर में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसमें आईएनजी लगा देते हैं, राजेश इज गोइंग, और उसके बाद क्या लगा देंगे, टू मार्केट, टू मार्केट। याद एक और चीज रखना कि टू जो है ना कि जब न तब मत लगा देना। बहुत लिखवा क्या देखते हैं कि देंगे ना कि सीता किताब पढ़ रही है, तो लिखेगा क्या, सीता इज रीडिंग टू बुक। बोले टू कहाँ लगाया, तो आपने लगाए थे का, तो हम लगा दिए, नहीं हम लगाए थे तो सोच समझ के लगाए थे, तो ऐसे ही लगा दिया अंधबेताल की तरह। देखो मार्केट कौन सूचक है, व्यक्ति सूचक, वस्तु सूचक या स्थान सूचक, तो स्थान सूचक। तो स्थान सूचक अगर गोइंग के बाद रहेगा तो वहां पर टू लगाना, अगर स्थान सूचक संज्ञा ना रहेगा तो टू मत लगाना। चलो टू का झमेला भी खत्म। तो अब यहां पर देख लो कि अब आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना बिल्कुल आसान हो गया। क्रिया ले लेना, जैसे मान लो कि हम दूसरा ले लेते हैं, एक और हम ले लेते हैं, यहां पर देख लो, एक और हम यहां ले लेते हैं, हम लोग किताब पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्रिया कौन है, तो सर पढ़ना, क्योंकि कार्य सूचक है, कार्य सूचक शब्द है तो क्रिया हो गया। तो कौन पढ़ रहा है, तो हम लोग, तो क्या बन गया, सब्जेक्ट। क्या पढ़ रहा है, तो किताब, तो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और आपका वर्ब मिल गया। अब आसानी से आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को जो है कि अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हो। इसके लिए तुमको कोई परेशानी जो है उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर आप क्रिया, अगर भाव का आप डिटेल जानना चाहते हैं, इज एम आर वाज वेयर बी भाव का पूरा, तो मेरी इसके बाद वाला वीडियो को आप देख लीजिए। आपको जो है बी भाव की पूरी डिटेल्स में जो है कि आपको दिया गया है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।